आज निकले हैं हम घर से घूमने के लिए। पहाड़ों में शांत वातावरण, पानी की वो मधुर आवाज़, झरझर झरना और मज़े ही मज़े। निकले हैं आज हम लोग मिर्ज़ापुर जाने के लिए। मिर्ज़ापुर में अपनी गाड़ी लिए हैं, गाड़ी से हम पूरी फैमिली निकले हैं लखनिया दरी, जिसको वहाँ लोग लखनिया दरी ही कहते हैं। लखनिया वाटरफॉल है जो कि बहुत सुंदर है, नेचुरल वातावरण है, चारों तरफ पहाड़ है और झरना तो और खूबसूरत। छोटे छोटे झरने हैं, कुछ यहाँ पे कुछ वहाँ पे, बहुत जगह। ये देखिए पीछे का बैकग्राउंड, देखिए पीछे का बैकग्राउंड और जो झरना है वो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मुझे तो बस मन कर रहा है यहाँ से उतर जाऊँ, लेकिन उतरने में भी टाइम लगता है, पत्थरों पे से उतरने में। ये पहला है, एंट्री करते ही जो पहला जो आता है ये, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। मतलब कुछ यहाँ झरने हैं, कुछ आगे जाकर हैं, फिर उसके आगे जाकर हैं। ये हमने पहला यहाँ पे झरना देखा हमने। और यहाँ के बाद देखने के बाद है ना, मेरी बेटी तो कह रही थी बस अब नीचे चलो। मुझे छोड़ के मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी चले गए नीचे। मेरी बेटी को पहले भीगना था, उसको भीगने का मन कर रहा था, ठंडा पानी था और मौसम भी ठंडी का, नवंबर का महीना, इसलिए मेरी बेटी नहाई नहीं। बोल रही थी मैं नहा लेती हूँ, ज़्यादा ठंडा पानी नहीं है। मैं बोली नहीं, सर्दी लग जाएगी। फिर भी दोनों लोग पानी में गए और उन लोग को बहुत मज़ा आया, मुझे भी बहुत मज़ा आया। नेचुरल चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये जो झरना होता है, पहाड़, ये सब नदी, तालाब, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये लखनिया दरी वाटरफॉल है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ मैं पहली बार गई हूँ। मेरी बेटी ने भी बहुत मज़े किए। मेरी बेटी तो वहाँ से आने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ से देखिए पानी बहने की आवाज़, देखिए सुनिए कितना अच्छा लगता है। अगस्त के महीने में जब बारिश का मौसम रहता है, जुलाई अगस्त के महीने में, यहाँ के लोगों का कहना है, और मेरे जो घर वाले हैं वो भी कह रहे थे, यहाँ पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है और यहाँ पे लोग पिकनिक मनाने आते। इन पहाड़ों पे किनारे किनारे कुछ लोग हैं ना, लिट्टी चोखा बना रहे थे। वहाँ जाके वहीं खाना बनाते, वहीं खाते हैं, नहाते हैं, एंजॉय करते, पूरा दिन भर बिताते हैं। और ये पानी है ना भरा रहता है। अभी नवंबर के महीने में थोड़ा कम पानी हो गया था। और वातावरण तो एकदम शांत है, शांति इलाका, कोई चिल्लम चिल्ली नहीं। लेकिन यहाँ पे है ना बंदर है, लंगूर है, कुछ लंगूर भी हैं, बहुत ज़्यादा लंगूर है बाहर के साइड। अगर आपके हाथ में खाने की चीज़ें दिख गई या पैकेट दिख गया, वो उस पर हमला कर देते हैं छीनने के लिए। अगर आप पर्स में डाल लेंगे तो पर्स को छीनने आ जाते हैं। इसलिए अगर ऐसी जगह पे जाए ना जहाँ बंदर हो, या तो उनके लिए खाने के लिए अलग से दे दे, या तो हाथ में रखे ही नहीं आप। ये जो लखनिया दरी है, यहाँ से हम दूसरी जगह जा रहे हैं, वो भी लखनिया दरी ही है, लखनिया वाटरफॉल, लेकिन वो आगे की साइड एक और है, वहाँ जा रहे हैं। यही पानी आगे से बहता है जहाँ लोग नहाते भी हैं। हम लोग आगे थोड़ा बढ़ के जा रहे हैं, पता नहीं वो गेट नंबर है कि पास नंबर है, जो भी है आगे है। यहाँ से यहाँ आगे लंगूर, यहाँ पे देखिए ये सेकेंड वाला है इसका, आगे जाकर। यहाँ का भी व्यू बहुत अच्छा है, एकदम नेचुरल सीन है, पहाड़, झरना, साफ साफ पानी, शुद्ध, एकदम साफ साफ पानी दिखता है। नीचे क्या है, कुछ सब कुछ दिख रहा है। देखिए नज़ारा कितना अच्छा है, एकदम नेचुरल सीन। पिकनिक मनाने के लिए बेस्ट पॉइंट है। लेकिन क्या करें, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से बहुत दूर है, शहर से बहुत ज़्यादा दूर। ये छोटा सा ब्रिज अभी बना है, पहले ब्रिज नहीं था इधर से उधर जाने के लिए। क्योंकि पानी ज़्यादा हो जाता है तो लोग इधर से उधर जाने में लोगों को बहुत परेशानी होती है, वहाँ के लोगों को। मेरी बेटी बहुत एंजॉय कर रही है यहाँ पे। मेरी बेटी को भी वहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत जगह है। आपने गलती कर दी। कौन सी गलती कर दी? फिर हम लोग पहुँचे हैं अरहरा बांध, और अरहरा बांध भी बहुत अच्छा है। पानी थोड़ा कम था, जितना रहता है पहले पानी, जितना मैं सुनी हूँ, और उससे कम था ना। ऐसे भी है काफ़ी ज़्यादा पानी। ये देखिए यहाँ का
नज़ारा कितना खूबसूरत है। ये औरोरा डैम है, यहाँ पे भी लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। इसी के किनारे लोग खाना बनाते हैं। लेकिन अभी ठंड का मौसम था ना, तो यहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा कम थी, बहुत ही कम, कुछ ही पब्लिक थी। फिर यहाँ मेरी बेटी का चश्मा मैं लगा के वीडियो बना रही थी, उसने ले लिया। मेरी बेटी तो जब देखो डांस ही करती रहती है। और ये खूबसूरत नज़ारा बांध का है, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ से फिर हम लोग जल्दी निकल गए, क्योंकि यहाँ पे पानी वानी में खेलना नहीं था, ना जाना था। बस किनारे से हम लोग पानी तक गए थे, नीचे तक देखा, उसके बाद निकल गए। लेकिन देखिए कितना सुंदर, एकदम नेचुरल है, कितना ज़्यादा सुंदर है। अब हम लोग पहुँच गए हैं जरगो डैम पे। ये डैम के ऊपर घर बना हुआ है। जो सरकारी जॉब करते हैं, डैम की देखभाल, जो पानी का वो सब बताते हैं, ये उनका क्वार्टर है। उनको दिया जाता है घर रहने के लिए। यहाँ पे पहले मेरे हस्बैंड रहते थे। मामा से ये बात। जो बांध के ऊपर घर है, यहाँ पे मैं पहले भी रही भी हूँ, गई भी हूँ। रही हूँ मतलब नाइट स्टे की हूँ, रही हूँ। अब यहाँ से हम लोग दीवार के ऊपर, मेरी बेटी बैठ गई है। यहाँ पे फूल तोड़े उसने, सुंदर सुंदर फूल खिले थे, फूल तोड़े। और यहाँ से देख रही है बांध पे जो पानी है ना पीछे, ये ऊपर है जो क्वार्टर बना हुआ है, सरकारी क्वार्टर है ना, जिनको दिया जाता है रहने के लिए। ये वो है जो वहाँ की देखभाल करते हैं, पानी वानी का। और ये है पीछे जहाँ मैं पहले बेड तोड़ा करती थी, जाती थी बांध पे, तो जरगो डैम पे। मेरी बेटी को मैंने दिखाया कि देखो यहाँ पे ही है ना, पीछे एक बेड का पेड़ है। पहले ही बता चुकी थी इसको, तो इसने कहा चलो मम्मा मुझे भी दिखाओ, तो मैंने इसको दिखाया। थोड़ी भूख लगी थी तो थोड़ा सा नाश्ता कर लिया। और ये जरगो डैम के ऊपर का बना हुआ है, जो बांध का जो दरवाज़ा खोलते हैं ना, इसके ऊपर। जैसे ही बस बताया कि ये देखो यहाँ से ना ऊपर पानी खोलने के लिए है, कम ज़्यादा पानी खोलते, बस अब जिद पकड़ लिया, चलो मुझे भी दिखाओ। आप लोग है ना, सब लोग, दोनों लोग घूम लेते हो, मुझे नहीं घुमाते हो। फिर बेटी जिद करने लगी ऊपर जाने की, तो हम लोग ऊपर उसको लेकर गए। यह है बांध के ऊपर जो बना हुआ है ना, लोहे का पुल, जो अगर एक साइड पानी ज़्यादा भर जाता है तो दूसरे साइड पानी छोड़ा जाता है। ये वहाँ ऊपर हम लोग पहुँचे हैं। यहाँ से ऊपर का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। बस अभी 4 बजे हैं, लेकिन ठंडा मौसम है, इसलिए है ना, धूप भी नहीं है बहुत ज़्यादा, हल्का मौसम है।
सुहाना मौसम है। ये देखिए जरको डैम का नज़ारा। अब हम लोग यहाँ से उतर गए हैं, नीचे जा रहे हैं अपने घर। पीछे मेरी कार खड़ी हुई है। ये रहा बांध का पानी। मेरी बेटी ये लॉक कर रही है दरवाज़ा, ऊपर कोई जा ना पाए। ये है डैम का आसपास का नज़ारा। अब हम लोग पहुँचे हैं जरगो डैम पे ही। ऊपर में बना हुआ है गवर्नमेंट का बंगला। यहाँ पे जो अधिकारी लोग आते हैं, बड़े पद पे जो आते हैं, जो देखने आते हैं डैम पे, या पिकनिक मनाने या घूमने आए या कुछ पेपर वर्क करने आए या देखने आए क्या वहाँ के लोग काम सही करते हैं कि नहीं, ये उनके लिए कमरा है। दो अंदर का लाइट चालू नहीं किया मैंने, ये बाहर का रूम है। और अंदर से बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रूम है, एकदम साफ़ सुथरा। बाहर बस पत्ते वत्ते इधर उड़े उड़े हैं, वो तो नेचुरल है, हवा से हो जाते हैं। लेकिन बंगला बहुत सुंदर है, अंदर से बहुत अच्छा है और सारी व्यवस्था है अंदर। ये बाहर का नज़ारा है। ये पीछे के साइड है, बांध दूसरी साइड है ना, पानी एक साइड पानी है, दूसरे साइड जो छोड़ते हैं गांव वाले बसे हुए हैं। और ये बंगला पे देखिए, इसके पीछे साइड आर्मी वाले आते हैं जिनकी ट्रेनिंग होती है। आर्मी वाले यहीं टेंट लगा के रहते हैं। पीछे साइड एक तरफ जरगो डैम का पानी है, दूसरे साइड है ना मैदान है, वहाँ पे आते हैं आर्मी वाले ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग करवाते हैं। यही मेरी बेटी को दिखा रहे हैं कि उस साइड देखो वहाँ मैदान है नीचे, वहाँ पे आते हैं ट्रेनिंग के लिए। ये दूसरी साइड गांव वाले बसे हुए हैं, एक साइड बांध है। और ये जो है लाल बंगला, यहाँ पे आते हैं, लाल बंगला कहते हैं कि ये अधिकारी आते हैं रहने के लिए, पिकनिक मनाने या स्टे करना पड़ जाए उनको, लेट हो जाए काम में तो वो लोग। अंदर से बहुत ज़्यादा साफ़ है, देखिए कितना ज़्यादा साफ़ है। अंदर साफ़ है, बाहर बाहर थोड़ी बहुत पत्ते हैं हवा से। मेरी बेटी डांस करना शुरू कर दी है और ये कह रही है वहाँ पे ऊपर पे लाइट लगा देना चाहिए था, तब ज़्यादा अच्छा लगता। पेड़ पौधे फूल के बहुत ज़्यादा इन लोगों ने लगा रखा है। जो सफाई करते, जो देखभाल करते हैं ना, उनका यही सब काम है। बहुत सुंदर सुंदर फूल सब लगा रखे हैं अलग अलग, और इनमें प्रॉपर पानी भी डालते रहते ये लोग, सजा के रखे हैं अंदर। ये सब डैम के ऊपर बना हुआ है घर। इस बंगले में पूरी व्यवस्था है। यहाँ डाइनिंग टेबल भी है, वो भी बहुत ज़्यादा साफ़ है। नीचे फर्श भी, डाइनिंग टेबल, कहीं भी धूल मिट्टी नहीं है कण, क्योंकि ये जो जॉब करते हैं ना वो पूरा साफ़ करते रहते हैं हमेशा। उनका काम ही यही, देखभाल करो, सफाई करो। ठीक है, साइकिल लेके आइए ना। अब इसके बाद हम लोग पहुँचे हैं नमो घाट बनारस पे। यहाँ ये घाट नया बना हुआ है, नरेंद्र मोदी ने बनवाया है ये घाट। पहले नहीं था जब बनारस घूमी थे तब, और इस बार बनारस गई थी तब नमो घाट घूमी। बहुत बड़ा घाट बनाया है, बहुत सुंदर बनाया है, काफ़ी बहुत बड़ा एरिया में इसको बनवाया गया है नमो घाट। और बहुत लोग आते हैं। ये शाम हो चुका है, ठंडी हवा चल रही है, लेकिन फिर भी बहुत लोग हैं यहाँ पे, भीड़ भी है। बहुत लोग वीडियो बना रहे, फ़ोटो ले रहे, बहुत ज़्यादा है पब्लिक यहाँ पे। यहाँ घाट के बाहर जो घाट है, यहाँ से 80 घाट के लिए बोट भी चलती है। पर हेड 100 रुपया लेती है एक पैसेंजर का। वहाँ पे आरती होती है 80 घाट पे। आरती होने के बाद हर घाट घुमा के वापस यहीं पे नाव वाले छोड़ जाते हैं। और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ का व्यू पॉइंट बहुत अच्छा। ये ब्रिज है, पुल है, पहली बार गई थी, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे ब्लैक कलर के जो ये हाथ का शेप बना हुआ, एक जेंट्स का हाथ, एक लेडीज़ का, एक बच्चे का।
और एक बड़ा सा है सिल्वर कलर का, वो तो दूर से दिख जाता, पर ये ब्लैक वाला दूर से नहीं दिखता है। यहाँ जगह जगह पे है ना सेल्फी लेने के लिए सेल्फी पॉइंट भी बनी हुई है, और बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा नज़ारा है। देखिए कितना सुंदर है। ये बहुत बड़े एरिया में घाट को बनाया गया है, सजाया गया है, ताकि लोग आए यहाँ पे देखने के लिए। इसके जस्ट बगल में राजघाट है, पुल है, पुल के एक साइड राजघाट है, दूसरी साइड नमो घाट बनाया गया है। काफ़ी बड़े एरिया में बनाया गया है। बच्चों के लिए यहाँ पे टॉय गाड़ी जो होती है ये काफ़ी चलती है। टॉय बस है, टॉय ट्रेन थी। मेरी बेटी ने भी कहा मुझे इस पे बैठना है, तो फिर उसको उस पे बिठाया गया। 2 राउंड 50 रुपये पर हेड लिया, एक बच्चे का 50 रुपये टिकट। 2 राउंड लगा के फिर वहीं पे ड्रॉप कर देते हैं। बहुत अलग अलग तरह की बहुत सारी टॉय वाली गाड़ी थी। देखिए इतना घूमने के बाद 2 राउंड, दूसरी राउंड के लिए मेरी बेटी जा रही है अभी घूम। इसकी टॉय ट्रेन जा रही है, इसके बाद हम लोगों को लग गई है। और सभी जो टॉय ट्रेन है इसमें गाड़ी आवाज़, और पुल की दूसरी साइड हम लोग पहुंच गए हैं। वॉकिंग डिस्टेंस पे पास में, पुल के उस साइड थी पहले, अब इस साइड आ गई। लगी है भूख, यहाँ पे मिल रहा था मोमोज़, हम लोगों ने मोमोज़ खाया, गर्मा गर्म मोमोज़ खाया और आइसक्रीम खाया।